तमाम सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। नमस्कार दोस्तों, आज नशियात का कौमी दिन है। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। कौमी नशियात की अगर बात की जाए तो दोस्तों, आज ही के दिन सन 1927 को इसका आगाज़ हुआ था मुंबई रेडियो स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के ज़रिए। इसके 4 माह के बाद 26 अगस्त सन 1927 को रेडियो कलकत्ता की नशियात का भी आगाज़ हो गया था। 8 जून सन 1936 का दिन कौमी नशियात की तारीख में एक अहम दिन था। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था। 84 साल कौमी नशियात की तारीख में अब 415 रेडियो स्टेशन से तकरीबन 23 ज़बानों में नशियात होती हैं और 146 डायलेक्ट्स के साथ ऑल इंडिया रेडियो दुनिया की सबसे बड़ी नशियात है। 99% आबादी को कवर करती है ये, और 18 FM चैनल भी हैं इसके। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की मकबूल तरीन सर्विसेज में से एक है। सन 1957 में इसको लॉन्च किया गया। विविध भारती का सबसे ज़्यादा मकबूल प्रोग्राम बिना का गीतमाला था। पहले ये प्रोग्राम रेडियो सिलोन से नश्र होता था और इसकी मेज़बानी करते थे रेडियो की दुनिया के मशहूर व मारूफ फ़नकार जनाब अमीन सयानी। हालांकि इसकी शुरुआत सन 1952 में हुई थी रेडियो सिलोन से। बाद में सन 1989 में इसे शिफ्ट कर दिया गया विविध भारती पर, और वहाँ भी इस प्रोग्राम को पेश किया करते थे अमीन सयानी साहब। अमीन सयानी यानी रेडियो और अमीन सयानी एक दूसरे के मुतरादिफ। ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून की अगर बात की जाए तो इसको कंपोज किया था वॉल्टर कॉफमैन ने। आपका ताल्लुक़ पैराग्वे से था और ऑल इंडिया रेडियो में वो मौसीकी के हिदायतकार थे। तकरीबन 12 साल अपनी खिदमत अंजाम दी आपने मुंबई में, और हिंदुस्तानी मौसीकी पे उन्होंने बहुत रिसर्च की और कुछ फिल्मों में अदाकारी भी की। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात की जाए दोस्तों, उर्दू सर्विस इसकी मकबूल तरीन नशियात में से एक है। इसका आगाज़ सन 1965 में हुआ था और तब ये प्रोग्राम मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर सुने जाते थे। लेकिन डिजिटलाइजेशन होने के बाद अब ये नशियात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को आजकल आप इंटरनेट, DTH और मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स के ज़रिए भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आपका और हमारा ये प्यारा सा दोस्ती का मजबूत रिश्ता इसी रेडियो की वजह से हुआ है। हवा के दोष पर हम आपके दिलों तक पहुँचे हैं और पहुँचते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और हवा के दोष पर बने इन रिश्तों को खुदा और वुसअत अता करे, यही दुआ करते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ तो हो ही चुका है। आइए अब सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने हिंद अमेरिका तिजारती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इंडिया आइडिया सरबराह कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। जनाब मोदी ने कहा कि भारत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 वबा के बावजूद इस साल अप्रैल और जुलाई के दरमियान $20 अरब की हुई सरमायाकारी। अमरीकी सरमायाकारों से की मुल्क में सरमायाकारी की अपील। जनाब मोदी ने कहा कि 2025 तक डिब्बाबंद खुराक के शोबे में $0.5 ट्रिलियन की होगी तिजारत। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो, अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की साबिक़ सफ़ीर निकी हैली और दूसरों ने भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। मुल्क में कोविड-19 के अब तक 7,82,607 मरीज़ हो चुके हैं शिफायाब। दिल्ली में एक्टिव मामलात कम होकर 14,954 पर पहुँचे। शिफायाबी की शरह 85%। कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के बायस भोपाल में कल 2 बजे से लेकर 2 अगस्त तक नाफिज होगा लॉकडाउन। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाने को बंद करने का दिया हुक्म।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने की सऊदी अरब के अपने हम मनसब फैसल बिन फरहान से बात। नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स के क़याम के लिए भारत और मालदीव के दरमियान मुआहदा। और पाकिस्तानी फ़ौज की पूंछ ज़िले में कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल गोलीबारी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए दोस्तों आपसे मुखातिब हैं। आज का दिन दोस्तों बहुत ख़ास है और ये शाम भी कितनी सुहानी है। आज हम कई तकरीबात एक साथ मना रहे हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि आज हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मना रहे हैं और आज ही के दिन हमारी बहनें तीज के त्यौहार का मज़ा ले रही हैं। और सावन का महीना तो है ही, रिमझिम की आवाज़ कानों में एक सुरूर सा पैदा कर रही है। तो ऐसे माहौल में दोस्तों एक गज़ल हो जाए, क्या ख्याल है? तो आइए सुनते हैं मारूफ क्लासिकी फनकार त्रिलोकी प्रसाद की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। आदाब, मैं त्रिलोकी प्रसाद देखने सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मुलाकात के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उर्दू सर्विस चैनल का पेश खदमत है गज़ल। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता हूँ। बीते दिनों की यादों में जाने कहाँ खो जाता हूँ, जाने कहाँ खो जाता हूँ। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता। नींद ना आए फूलों पर भी कैसी तुम्हें मजबूरी है। नींद ना आए फूलों पर भी कैसी तुम्हें मजबूरी है। मुझको देखो हंस कर मैं तो कांटों पर सो जाता हूँ, कांटों पर सो जाता हूँ। जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता हूँ। भूलने वाले भूल के खुश है, मेरी उन्हें परवाह नहीं। भूलने वाले भूल के खुश है, मेरी उन्हें परवाह नहीं। पत्थर दिल से दिल को लगा कर आज भी मैं पछताता हूँ।
आज भी मैं पछताता हूँ जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता हूँ। बीते दिनों की यादों में जाने कहाँ खो जाता हूँ, जाने कहाँ खो जाता हूँ जब खामोशी छा जाती है, मैं तन्हा हो जाता हूँ। शुक्रिया। मारूफ क्लासिकी फनकार त्रिलोकी प्रसाद की गाई हुई ये खूबसूरत गज़ल दोस्तों आपने सुने। ये सिलसिला अभी जारी है, आप बने रहे हमारे साथ, सुनते रहे हमारा ये प्रोग्राम। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात की शुरुआत 1920 की दहाई में हुई थी। इस तरह यहाँ रेडियो की नशरियात के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पहला प्रोग्राम 1923 में मुंबई के रेडियो स्टेशन से नशर किया गया था। भारत के कौमी नशरियात के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो अवाम की खिदमत अंजाम देता आया है। मुख्तलिफ ज़ुबानों की गिनती के मामले में अगर देखा जाए तो ये दुनिया के बड़े बड़े नशरियाती इदारों में शुमार किया जाता है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो के 400 से ज़्यादा स्टेशंस हैं। यहाँ 23 ज़ुबानों और करीबन 150 बोलियों में नशरियात होती है। जहाँ तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बेपनाह वुसअत और अहमियत की बात है, ये हमारे नौजवानों की शख्सियत में फ़रोग़ और किरदार साजी में बहुत अहम रोल अदा करती है। दोस्तों, इसी हवाले से आज हम आपकी खिदमत में एक तकरीर पेश कर रहे हैं। मौजू है नौजवानों की शख्सियत साजी और रेडियो। ये तकरीर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हमारे सीनियर कलीग और उर्दू सर्विस के नामवर अनाउंसर जनाब SM शफीक। ज़राए इब्लाग का बुनियादी काम अवाम को बाखबर करना, उनके इल्म में इजाफा करना और उसमें बेहतरी लाना है। हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ज़राए इब्लाग और मीडिया की बड़ी अहमियत है। मुल्क की आबादी का चूंकि एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए ज़राए इब्लाग की इस तबके में बेदारी पैदा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये बेदारी तालीमी और सकाफती और समाजी नौयत की होती है। ज़राए इब्लाग में रेडियो नौजवानों को बेदार करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दुनिया में मालूमात और तफरीह की लगातार बदलती रवायात और ज़राए के बावजूद रेडियो की अहमियत से किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता। रेडियो की रिवायती नशरियात के साथ साथ FM जैसी रेडियो खिदमात इब्लाग के इस जरिए की इफादियत और अहमियत का मुंह बोलता सबूत है। तफरीह और मालूमात फराहम करने के इस नए तरीके ने खुसूसन नौजवानों को नया जोश और हौसला दिया है। रेडियो ने जहां लोगों को मालूमात और सामान तफरीह फराहम किया, वहीं कुदरती आफात से लेकर ट्रैफिक जैसे मसाइल को भी सबसे पहले रेडियो ही कवर करता है। खासकर अगर हम अपने माशरे की बात करें, जहां आए दिन राब्ते का जरिया यानी मोबाइल फोन अब आम होने लगा है। बड़े शहरों में हड़तालें वगैरह होती हैं तो राब्ते का कोई और जरिया नहीं बचता। लोग कहते हैं टीवी पर खबरें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन टीवी तभी चलेगा जब बिजली होगी, तो लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। ऐसी सूरत हाल में रेडियो अपना मकाम मजीद बनाता जा रहा है और आगे निकलता जा रहा है। रेडियो की इस अहमियत को अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इस तरह बयान किया था कि अपनी इजाद से लेकर अब तक रेडियो ने लोगों को सोच दी, तब्दीली के दरवाजे खोले और जान बचाने वाली मालूमात का
जरिया बना। उन्होंने मजीद कहा कि रेडियो तफरीह के अलावा मालूमात और तालीम व तरबियत फराहम करता है। रेडियो इत्तलात व मालूमात के साथ साथ अवाम के अहम मसाइल को उजागर करके उनके मुमकिना हल पर माहिराना गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम भी नशर करता है, जिससे खास तौर पर नौजवान अवाम की मुस्बत फिक्र मुतासर होती है। रेडियो ने लोगों को शऊर दिया। रोजमर्रा की मसरूफियात के दौरान भी रेडियो की नशरियात सुनी जा सकती हैं। आज भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टेलीविजन की इतनी तरक्की के बावजूद रेडियो अपनी अहमियत कायम रखे हुए है। इंटरनेट और सैटेलाइट जैसी जदीद टेक्नोलॉजी ने रेडियो की पहुंच और सामीन की तादाद में इजाफा करते हुए इसे मजीद कम खर्च का हामिल जरिया इब्लाग बना दिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर में रिवायती और गैर रिवायती रेडियो स्टेशंस की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये माशियात का उसूल है कि जब तलब बढ़ती है तो फिर रसद में भी इजाफा होता है, यानी लोग रेडियो सुनना चाहते हैं तो ही रेडियो स्टेशन की तादाद बढ़ रही है। रेडियो की वो बेशुमार खूबियां हैं जो इसकी सुनने की सलाहियत, इसकी पहुंच की वुसअत, इसके कम खर्च होने और इसकी नशरियात के तनव्वु से जुड़ी होती हैं, जो इसे इत्तलात, मालूमात, मकालमा और तफरीह का एक उम्दा जरिया इब्लाग बना देती हैं। और तरक्की पजीर माशरों जहाँ बेशुमार तबई, समाजी, माशी और सियासी मसाइल इब्लाग आम्मा की राह में हायल हैं, वहाँ रेडियो अपनी तमाम तर खूबियों के साथ उन लोगों तक पहुँचता है जो मसाइल की वजह से तरक्की की शाहराह के कहीं आखिर में है, जिनमें नौजवानों की भी खासी तादाद है। रेडियो की कसीरुल जहत खूबियों के इतराफ में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 2012 को 13 फरवरी को रेडियो के आलमी दिन के तौर पर मनाने की मंजूरी दी। इस दिन के इंतखाब की वजह थी चूंकि 13 फरवरी 1946 को अक़वाम मुत्तहिदा रेडियो का आगाज हुआ था। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम और मीडिया में रेडियो की अहमियत को मजीद उजागर करना है। फैसला साजों को रेडियो के जरिए इत्तलात और मालूमात तक रसाई फराहम करने के साथ साथ इसके एहतमाम के हवाले से कायल करना और ब्रॉडकास्टर्स के बाहमी रवाबित और ताआवुन को फरोग देना है। तो अब जहां तक रेडियो की बेपनाह वसअत और अहमियत की बात है, तो नौजवान इसके प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों को उजागर कर अपनी शख्सियत संवार और निखार सकते हैं। ये सच है कि रेडियो नौजवानों की शख्सियत में फरोग और किरदार साजी में बहुत मुआविन साबित होता है। नौजवान रेडियो पर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्रामों मसलन अदबी, सकाफती, मालूमाती, मुकाबला जाती, ड्रामा, मुबाहिस वगैरह सुनते हैं तो उनके अंदर एक जोश पैदा होता है, एक जज्बा बेदार होता है कि वो भी इन प्रोग्रामों का हिस्सा बने, कोई तख्लीकी काम अंजाम दें और अपनी शख्सियत को कामयाब बनाने में सरगर्दा रहे। तो नौजवान रेडियो तो सुनते ही। रेडियो की अहमियत, इफादियत और शख्स साजी में कितना मुआविन है रेडियो, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल। इस हवाले से अभी आप सुन रहे थे एसएम शफीक साहब से ये तकरीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तकरीर आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर। सामीन, आज तीज का त्यौहार है, यानी हरियाली तीज, जिसे छोटी तीज और सावन तीज भी कहा जाता है। आप सभी को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुमाली हिंद की अगर बात की जाए तो ये त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में।
शादीशुदा ख़वातीन देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने खाविंद की लंबी उम्र की और खुशहाली की दुआ करती हैं। लाल पोशाक में सज धज कर, मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं, सावन के गीत गाती हैं। तीज के इस त्यौहार की खुशी को दोबाला करते हुए आइए सुनते हैं सावन का ये गीत। नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डालो मैंने जमुना किनारे, जमुना किनारे कारी कारी बदरी रे झूला को मेरो झूलनो, कारी कारी बदरी रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डाला मैंने अमवा की डाल पे, अमवा की डाल पे कारी कोयलिया रे झूला को मेरो झूलनो, कारी कोयलिया रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डाला मैंने बाबा की अटरिया, बाबा की अटरिया चंदन की पटरी रे झूला को मेरो झूलनो, चंदन की पटरी रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डाला मैंने बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया लंबी लंबी पेंगे रे झूला को मेरो झूलनो, लंबी लंबी पेंगे रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डाला मैंने मैया के अंगना, मैया के अंगना रेशम की डोरी रे झूला को मेरो झूलनो, रेशम की डोरी रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डाला मैंने भैया के महल में, भैया के महल में गोद भतीजा रे झूला को मेरो झूलनो, गोद भतीजा रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। एक झूला डाला मैंने सैया की गोद में, सैया की गोद में गोरी गोरी बैया रे झूला को मेरो झूलनो, गोरी गोरी बैया रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो, नन्ही नन्ही बूंदिया रे झूला को मेरो झूलनो। और अब बात उर्दू सर्विस के सामीन की, चाहने वालों की, उर्दू सर्विस के शैदाइयों की। ऐसे ही उर्दू सर्विस के एक शैदाई हैं अरुण वर्मा साहब। अरुण वर्मा साहब मुनफरिद अंदाज और आवाज़ के मालिक, कई बार महसूस किया आपको और हमें, लेकिन आज अरुण वर्मा साहब का अंदाज है बदला बदला और ये अंदाज है पंजाबी। आप पेश कर रहे हैं शिव कुमार बटालवी साहब का कलाम। शिव कुमार बटालवी साहब की अगर बात की जाए तो पंजाबी अदब और पंजाबी ज़ुबान का एक जाना पहचाना नाम,
आप न सिर्फ शायर थे बल्कि एक उम्दा ड्रामा निगार भी थे। 23 जुलाई सन 1936 को आप पैदा हुए। आपका ताल्लुक बटाला से था और शिव कुमार बटालवी को विरह का सुल्तान यानी गमे फिराक का बादशाह भी कहा जाता है। और बहुत छोटी उम्र में उन्हें मोहब्बत भी हुई और बेवफाई भी मिली। फिर जुदाई में उन्होंने अपने दिल के जज्बात शायरी में बयां किए। उनकी शायरी दिल को छू जाती है। शिव कुमार बटालवी साहब की शायरी को पंजाबी लिटरेचर में वो मुकाम हासिल है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। और शिव कुमार बटालवी साहब को सबसे कम उम्र में साहित्य अकादमी एजाज़ से भी नवाजा गया। आपके कलाम को न जाने कितने गुलकारों ने आवाज़ दी। उनकी शायरी पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च भी हो चुकी है और ये काम अभी भी जारी है। आइए महसूस होते हैं उन्हीं के कलाम से और आवाज़ आपकी हमारी सबकी जानी पहचानी आवाज़ अरुण वर्मा साहब की। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज आपकी नज़र कर रहा हूँ एक पंजाबी के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर शिव कुमार बटालवी की रचना। तो आइए ये पंजाबी गीत सुनते हैं। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंजदी जूने आयां दा, साडा दिल जड़िया दिलगीरां दा। जान दिया कुछ शौक जे रंगां दा ही ना तस्वीरां है। ए जान दिया कुछ शौक जे रंगां दा ही ना तस्वीरां है, रंगां दा ही ना तस्वीरां है। जद हट गए असीश के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। सानू लखां दा तन लब गया, पर एक दा मन भी ना मिलिया, पर एक दा मन भी ना मिलिया। क्या लिखिया किसे मुकद्दर सी, हत्थां दियां चार लकीरां दा। की पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा। तकदीर ता साडी सौकण सी, तदबीरां साथों ना होइयां।
तकदीर ता साडी सौकण सी तदबीरां साथों ना होया तदबीरां साथों ना होया ना चंग छुट्टे आना कन्न पाटे चुंड लंघ गया इंज हीरां दा की पुछदे हो हाल फकीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा मेरे गीत भी लोग सुनींदे ने नाले काफर आख सदींदे ने नाले काफर आख सदींदे ने मैं दर्द नू काबा के बैठा रब ना रख बैठा पीड़ां दा की पुछदे हो हाल फकीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा साडा नदियों विछड़े नीरां दा। दोस्तों अभी आप महसूस हो रहे थे जनाब अरुण कुमार के गाए पंजाबी कलाम से, और ये कलाम था शिव कुमार बटालवी साहब का। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। इसके साथ ही आज की नशियात इख्तिताम पजीर होती हैं। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। फूला पंडिता और नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।